अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। लगभग टूट चुका इंडिया गठबंधन। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया गठबंधन बनाते समय मायावती जी को बुलाया तक नहीं गया, ना इंडिया गठबंधन में आने की कोई राय सलाह ली गई। और इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने को तैयार नहीं है। लेकिन सच तो यह है साथियों कि उनसे मिलने कोई गया तक नहीं। ऐसे तो मायावती जी बहुत बड़ा अनुभवी नेता हैं। उन्हें सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या होने वाला है। मायावती जी ने इन लोगों का रवैया देखते हुए अपने संगठन को मजबूत करने लगी। मायावती जी ने महापुरुषों के अपमान के लिए समझौता कभी नहीं करती। समझौता तब करती हैं जहां महापुरुषों का सम्मान मिलता है। अब कांग्रेस के वही नेता बोल रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी बोल रहे हैं, छोड़िए अखिलेश वखिलेश। तो सोचिए कहां गया इंडिया गठबंधन। इधर इंडिया गठबंधन के लोग खुद मायावती जी को भाजपा के बी टीम बोलने लगे। एक स्टेटमेंट में बिहार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि मायावती जी को बुलाया कौन है। तो आप सोचिए, इंडिया गठबंधन के लोग खुद बुलाते नहीं हैं और मायावती जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में बात यूं बिगड़ा, उत्तर प्रदेश के सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हो रहे 5 राज्यों में चुनाव 2023 को लेकर अपना संगठन मजबूत करने लगे तथा अपने प्रत्याशियों का लिस्ट भी मंगवाने लगे। यह सब देखकर कांग्रेसियों में खलबली मचने लगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तथा पूर्व मंत्री देवरिया सिंह जी द्वारा आपसी बात करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को बुलाया गया। इन नेताओं के बीच लगभग 12-1 बजे रात तक राय मशविरा लिया गया और माननीय अखिलेश यादव जी को 6 सीटें देने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन बात तब बिगड़ी जो सीटें सपा को देने का वादा किया गया था, उस सीटों पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। यह रवैया देखकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कांग्रेस तथा उनके नेताओं पर बिगड़ गए। अखिलेश यादव जी बोले कि हम अपमान नहीं सह सकते। अब कांग्रेस को गठबंधन नहीं करना था तो हमें बुलाए क्यों। और कांग्रेस पार्टी से निवेदन भी किया कि अपने छोटे छोटे नेताओं को सपा के विषय में बोलने न दिया जाए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश के हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पार्टी का पूरी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस को भी चेतावनी दे दिए कि कांग्रेस भुगतने के लिए तैयार भी रहे। इतना तक नहीं, यहाँ तक बोले कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। कांग्रेस को हिदायत भी दिए कि अपने चिरकुट नेताओं को कांग्रेस मना कर दे कि सपा के विषय में ना बोले तो अच्छा रहेगा। और यहाँ तक भी बोल चुके कि कांग्रेस के लोग जो सपा के साथ सलूक किए हैं, यही सलूक उनको भी मिलेगा। मीडिया से बातचीत में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि 2024 का लोकसभा चुनाव देखा जाएगा। यही सब रवैया देखकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव अकेले राह पे चलने का निर्णय लिया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है बल्कि बहुजन महापुरुषों का एक मूवमेंट भी है। साथियों, इंडिया गठबंधन में केवल होड़ लगा हुआ है। ये लोग केवल मंच पर ही दिखावा करते हैं। अभी तो पीएम का उम्मीदवार भी कोई नहीं है। कोई राहुल गांधी को बताता है तो कोई केजरीवाल को बताता है, कोई अखिलेश यादव तो कोई नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बताते हैं। इंडिया गठबंधन की जो
पार्टियां हैं और जिस प्रदेश में थोड़ा मजबूत हैं, वहां अपने सहयोगी पार्टियों को अहमियत देने की बात नहीं कर रही हैं। यह सब देखते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कांग्रेसियों को गुस्से में समझा। देखिए क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। मैं कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया? क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है। और दिखती संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। वीडियो को लाइक, कमेंट तथा जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, नमो बुद्ध।